हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अच्छे बच्चे हैं तो आज अच्छा ही क्वेश्चन लेकर चलेंगे आपके लिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आज ट्रेन की सवारी करेंगे आज हम लोग। द क्वेश्चन इज गिवन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन की रीडिंग करना शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 kilometers at a uniform speed. If the speed of the train had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. Children, this is the question. Actually नंबर मैंने मेंशन नहीं करा। एक्सरसाइज हमारी 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारा ये। बहुत ध्यान से देख के चलेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है और ट्रेन की यूजुअल स्पीड निकालेंगे, यूजुअल स्पीड। तो यहां लिख के चलेंगे हम लोग, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन be x किलोमीटर्स पर आवर। अब दूसरी स्पीड इसके अंदर, अब ये ध्यान रखकर चला स्पीड ट्रेन की बढ़ रही है कम हो रही है। तो यहां पर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है, यानी कि न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस। पहली स्पीड x, दूसरी बनेगी x माइनस 8। तो एक तरीका बनता है कि यहां लिख लूं उसको मैं, चलो लिख लेते हैं। एंड the new speed is equal to x minus 8 किलोमीटर्स पर आवर। अब इस क्वेश्चन को मैं टेबल बना करूंगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं, और देखना टेबल हम कैसे बनाते हैं। राइट, अब देखो सारे बच्चे, सो टेबल आपके सामने हाजिर है बच्चों। अब टेबल में सब लोग ध्यान रख के चलना, स्पीड भी है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी है। बहुत ध्यान देख के चलेंगे हम। हमारे पास दो केस हैं बच्चों, यहां पर केस नंबर 1 और यहां पर केस नंबर 2। केस क्लियर हो रहा है आप लोगों के लिए? सब बच्चे बहुत ध्यान से देख के चलेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। पहले केस के अंदर ट्रेन की स्पीड x है, तो स्पीड इज गिवन x। अब उसके बाद डू यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस? पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं, सेकंड बाद में डिस्कस करता हूं मैं। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस भैया, डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर्स की। ये लीजिए, क्योंकि ट्रेन दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस कवर करती है, एक बार स्पीड ज्यादा एक बार स्पीड कम, तो डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। अब सब लोग ध्यान रख के चलो, डिस्टेंस तुम्हारे पास, स्पीड तुम्हारे पास, सर टाइम वाला एरिया खाली पड़ा हुआ है, इसको भरते हैं। चलो, टाइम इज इक्वल टू, मालूम है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और what is the distance? It's 480. What is the speed? It's x. ये मिला। अब केस 2 पर आ जाओ। अब क्या होता है जी, अगली बार ट्रेन को अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ी, कुछ कम करनी पड़ी। रिड्यूस कितनी हो रही है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। और यहां पर मेंशन कर चुका हूं मैं, द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इट बिकम्स x माइनस 8। डिस्टेंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, डिस्टेंस बिल्कुल सेम। ये लीजिए 480। टाइम वाला एरिया खाली है, टाइम सबको मालूम, टाइम इज इक्वल टू क्या लिख के चलेंगे? वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 480 अपॉन x माइनस 8। इस तरीके से आप इसको बना के चलेंगे, भर के चलेंगे, रियली आप क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। अब आ जाओ असली चीज देखने के लिए कि अब उसके बाद क्या कहता है? देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जैसे ही ट्रेन ने अपनी स्पीड कम की, अब उसको टाइम ज्यादा लगेगा, सबको मालूम है। स्पीड लेस टाइम मोर, स्पीड मोर टाइम लेस। तो कहता है अब उसको 3 घंटे का टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर मान लिया पहले लग रहे थे हमको 5 घंटे, अब ट्रेन लेकर चलिए 8 घंटे, 8 hours। माना प्रीवियस टाइम वाज 10 hours, सो न्यू टाइम विल बी 13 hours, 3 घंटे ज्यादा। अगर मान लिया पहले ट्रेन ने लिया 12 hours, तो अब ट्रेन लेके चलेगी 15 hours। इसका मतलब है कि दोनों टाइमिंग्स का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है। दोनों टाइमिंग्स का डिफरेंस, दोनों टाइमिंग्स
ये रहा टाइम और ये रहा टाइम। और सबको मालूम है जब हम लोग माइनस करते हैं तो प्यारे बच्चों माइनस तो बड़े में से छोटा ही तो करोगे। तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 13 - 10 इज इक्वल टू 3 और 15 - 12 इज इक्वल टू 3। बड़ा वाला टाइम, ज़्यादा वाला टाइम। यहां पर ज़्यादा टाइम कौन सा होगा? सोचो सारे बच्चे, टाइम ज़्यादा कब होता है? जब स्पीड लेस होती है। और स्पीड लेस पहले वाले केस में लेस है, सेकंड वाले केस के अंदर स्पीड लेस है। स्पीड लेस सेकंड केस के अंदर है। और माइड चलो अगर स्पीड लेस हो गई तो टाइम विल बी मोर, टाइम ज़्यादा होगा ये। तो यानी कि 480/x-8 दिस टाइम विल बी मोर। और वैसे भी आपको मैंने एक हिंट दे दिया हल्का सा। मैंने कहा कि पहले टाइम 5 घंटे ले रही थी ट्रेन, अब ले रही है 8 घंटे। तो इसका मतलब लिखकर इसको ऐसे तो चलोगे कि 8 - 5, लिखने का तरीका ये चलेगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर सर दिस टाइम इज ग्रेटर 480/x-8 माइनस 480/x इज इक्वल टू, दोनों टाइम्स का डिफरेंस क्या गिवन है? ये रहा, इज इक्वल टू 3। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार x-8 तो छोटा है और x बड़ा है, तो हम x-8 में से x माइनस क्यों कर रहे हैं? ये कई बार पूछा मैंने बच्चों से। ध्यान रख के चलना प्यारे बच्चों, स्पीड है और स्पीड अगर कम है तो टाइम ज़्यादा है। ध्यान रख के चलना। यहीं पर अगर आपके लिए सपोज x+8 होता, ये भी x+8 होता, स्पीड बढ़ गई तो टाइम लेस होता, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या आता? x-8 नहीं आता, यहां पर x आता और यहां पर x+8 यहां लिख के चलते। क्लियर? आगे ध्यान दो। अब सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले न्यूमरेटर ध्यान दो, 480 कॉमन निकालो। अंदर बचेगा 1/x-8, दिस इज 1/x इज इक्वल टू 3। यहां पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो 480 को 3 के नीचे ले आओ या 3 से 480 यहीं काट दो। तो ऐसे करते हैं 3 से 480 यहीं काट लेते हैं, तो हमें मिलेगा 160। ये लीजिए माय डियर चिल्ड्रन, आई गॉट 160। अब इसके बाद बॉड मास सबको मालूम है, बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट दिया तो एलसीएम लेके चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों मुझे मिला 160, x-8 और x का एलसीएम जानते हो कितना मिलेगा? x-8 इंटू x, दोनों के मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 1 दैट इज x माइनस। अब यहां देखो ध्यान रख के चलना, x-8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब इसको लिख के चलते हैं वो लोग, तो x-8 ऐसे खुले में छोड़ देंगे वो लोग, खुले में नहीं छोड़ना। माइनस साइन के बाद जब भी कभी बायनोमियल लिख के चलोगे, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, माय डियर चिल्ड्रन बिना ब्रैकेट के मत करना। बी फॉर ब्रैकेट और बी फॉर बुलेट प्रूफ, शहीद हो जाओगे बिना अगर बुलेट प्रूफ के आप लोग चलेंगे, समझ गए अच्छी तरीके से। तब बुलेट प्रूफ पहन के चलो, तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ने की। अब आ जाओ जी। और हाँ, इजिकल टू भी तो कुछ लिख के चलेंगे। सो वेल चिल्ड्रन, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जब हमने एलसीएम ले लिया तो इजिकल टू क्या लिख के चलोगे? इजिकल टू, ये 3 मत लिख देना, क्योंकि 3 से हम 480 काट चुके हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इजिकल टू 1 लिख के चलेंगे हम लोग। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, 160 एज इट इज। सर नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स मिल गया x², x इंटू 8 बन गया 8x, ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस x और माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, प्लस x माइनस x कैंसिल। अब यहां पर बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, कई बार देखा है, 160 प्लस 8 कर लेंगे 168, माय डियर चिल्ड्रन 160 इंटू प्लस 8 है। तो जब इस ब्रैकेट ओपन करेंगे आप लोग, तो राइट डाउन लाइक दिस 160 इंटू 8।
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सबको मालूम है कि व्हाट इज 16 8 जा 1280। तो चलो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो दिस आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। 1280 को इधर शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 इज इक्वल टू 0। राइट चिल्ड्रन, अब इसके बाद आप लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी ऐसे दो नंबर के माइनस करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 1280। एक बात सब लोग ध्यान रख के चलना, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी इंट्रोडक्शन दिया है। पहली प्रेफरेंस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर लगे टर्म्स नहीं मिल पा रहे हैं, नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, देन गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट चिल्ड्रन, तो ये सब लोग ध्यान रख के चलो अच्छी तरीके से। सो वेल चिल्ड्रन, दो नंबर माइनस करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 1280 नंबर से भैया वो 40 और 32, 40 माइनस 32 इंटू एक्स, ये कॉपी करते हैं, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। 40 इंटू 32 दैट विल बी 1280। बहुत ध्यान से करना। अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस और माइनस प्लस 32 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यार ये 8 में बड़ी मुसीबत है, ढंग से नहीं बनता ये लो अब बनाते ढंग से। प्यारे बच्चों, दो पेयर बन गए। पहले वाले पेयर में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकालते हैं। चलो, तो अंदर बचेगा x माइनस 40। इसके बाद अपना लैपटॉप निकाल लो, कंप्यूटर निकाल लो। हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो सेलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो जब पेस्ट करूंगा तो यही मिलेगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नहीं तो ढूंढते रहोगे इसमें से क्या कॉमन निकाले हम लोग। अब ध्यान रख के चलना, 40 में लास्ट का नंबर देखता हूं, लास्ट नंबर इज 40। ऊपर वाले स्टेप के अंदर लास्ट नंबर इज 1280, तो 40 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा आएगा, दैट मीन्स कि मुझे 1280 मिले। डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पहले वाले पे आ जाओ। क्या लिखा है x और यहाँ क्या लिखा है 32x। बाई व्हाट नंबर शुड आई मल्टीप्लाई x टू गेट 32x। किससे मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ 32 से। ये लो जी, इस साइन को देखकर साइन कभी कॉपी नहीं करोगे। मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर, हर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि ये साइन कभी कॉपी नहीं करना। ये दो साइन देख के चलोगे, माइनस एंड माइनस प्लस। मुझे दो फैक्टर्स मिले, फर्स्ट आई एम गेटिंग x माइनस 40, दूसरा आई एम गेटिंग x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब मैं दोनों के रूट्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा रूट्स, ध्यान दो। यहां कर लेते हैं साइड में, जगह कम पड़ रही है, इतने एक एक स्टेप का इस्तेमाल किया जाएगा, एक एक स्पेस का। x माइनस 40 पहले इसको लेकर चलते हैं। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मिल गया 40। सेकेंड वैल्यू x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, यह आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 32। ध्यान देख के चलना, ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, राइट। तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या बनेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में रिजल्ट हम जरूर लिख के चलेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस द वे टू सॉल्व इट। अब इसके बाद आपको मैं एक तरीका और बताने वाला हूं, शॉर्ट वे, कि आपको अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन कोई मिले तो सब सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, राइट चिल्ड्रन। सो वेल चिल्ड्रन, कई बार इस क्वेश्चन को मैं आपको ये हम लोग करवाते हैं, इससे कई बार वीक बच्चों को क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, वीक बच्चे। तो क्या करते हैं कि वीक बच्चे के लिए पूरा ये जो पूरी मैंने आपके लिए पूरा स्टेटमेंट शो किया था, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग।
उनके लिए क्या करते हैं, और आप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले कहता है लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लिख लिया। न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x-8 या x+8 जो भी है, उसको भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, जब भी मिले सबसे पहले एक काम करना आपको, देयरफॉर क्वेश्चन के अंदर देख के चलना कि व्हाट डिस्टेंस इज गिवन। हमारे क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर्स की, तो माय डियर चिल्ड्रन राइट डाउन 480 2 टाइम्स, ये लिख दिया जी। यहां लगा साइन अपॉन का, और बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब ये ध्यान रख के चलना, ये तो मालूम है कि ज्यादा टाइम में से कम वाला टाइम ही तो माइनस करेंगे हम लोग। टाइम ज्यादा कब होगा, जब स्पीड लेस होगी। तो यहां पे देखो, ये बताओ x कम है या x-8 कम है, x-8 कम है, तो पहले आएगा x-8, स्पीड लेस। यहां पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू द ट्रेन इज टेकिंग 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन 3 घंटे का टाइम ज्यादा लेकर चल रही है, तो इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सिंपल एक बनेगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। मैं 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, माना डिस्टेंस गिवन, 2 स्टेशन के बीच के डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स। हमने एक स्पीड मानी x, यूजुअल स्पीड x मान ली मैंने। इस बार क्या हो रहा है कि ट्रेन की स्पीड इस बार बढ़ रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, द न्यू स्पीड, मैं s डैश कर लेता हूं उसको मैं। फॉर एग्जाम्पल वो 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, x+6। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। इस बार टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस, उसको मैं लिख के चल रहा हूं -2 hours। टाइम नेगेटिव नहीं था मुझे मालूम है, लेकिन मैंने लिख दिया कि -2 का मतलब है कि इट टेक्स 2 hours लेस, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -2। तुम एक क्वेश्चन कैसे बनाओगे, डिस्टेंस गिवन 600, तो राइट डाउन 600 2 टाइम्स, बीच में साइन अपॉन का, सॉरी इनके नीचे अपॉन का साइन, बीच में साइन माइनस का। अब यहां पर देखो कौन सी स्पीड आएगी। सबको मालूम है कि ज्यादा टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करोगे। ज्यादा टाइम कब होगा, जब स्पीड लेस होगी। तो ये 2 स्पीड तुम्हारे सामने, एक तो x और एक x+6। स्पीड लेस कौन सी वाली है, x लेस है, x+6 लेस है, x इस बार कम है, तो पहले x आएगा और फिर आएगा x+6 इज इक्वल टू, कितने घंटे कम ले रही है ट्रेन, 2 घंटे कम ले रही है, तो इज इक्वल टू 2 लिख के चलोगे। -2 मत लिख देना, यहां पर 2 hours लेस है, तो यहां टाइम 2 hours से लिख के चलना है, सब लोग ध्यान रख के चलना। क्लियर चिल्ड्रन। एक एग्जांपल और फिर गेम खत्म। सेकेंड एग्जांपल, माना 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स, चलो 1200 किलोमीटर कर लेते हैं। ट्रेन की पहली स्पीड x और दूसरी स्पीड मान लिया ट्रेन की इस बार, भैया ऐसे करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। द ट्रेन हैड टू रिड्यूस स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर कम की है, तो टाइम ज़्यादा लगना है इस बार। तो भैया टाइम इस बार प्लस का, पिछली बार -2 लिया था, यहाँ 3 ले चुके हैं, चलो +4 कर लेते हैं हम लोग। यानी कि द ट्रेन विल टेक 4 hours मोर टू कवर दिस डिस्टेंस। एक क्वेश्चन कैसे बनाओगे, राइट डाउन 1200 2 टाइम्स, 1200 को 2 बार लिखो, अपॉन, और बीच में साइन माइनस का, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस, और ज्यादा टाइम कब, जब स्पीड कम होगी, तो यानी कि x-5 पहला आएगा और x आएगा इस बार बाद में, और इज इक्वल टू क्या लिख के चलोगे, ये टाइम यानी कि 4। एक क्वेश्चन बड़े प्यार से बनेगी और इसको बहुत ध्यान से लेके चलना, और जिस दिन आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो केवल इन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करना आप लोग, राइट चिल्ड्रन। और किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।